अमेरिका में 1971 में एक डीबी कूपर नामी शख्स सियाटल जाने वाली नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन 305 में सवार हुआ। इस शख्स ने काले रंग का कोट और काले रंग की टाई पहनी हुई थी। काला चश्मा पहने हुए ये शख्स देखने में तो पुरअसरार लग रहा था, लेकिन उसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव बताया गया था। जहाज में बैठने के बाद इस शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शख्सियत के मजीद पहलू खोले। इस शख्स ने अपने ब्रीफ केस को खोलकर फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाया, जिसमें एक बॉम्ब था। कूपर ने अमेरिकन गवर्नमेंट से $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड की, जो कि यकीनन अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक हैरानकुन बात थी। कूपर की डिमांड के मुताबिक जहाज को सियाटल में लैंड करवाया गया। इसने तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया सिवाय पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स के। गवर्नमेंट से अपनी डिमांड और 4 बंदों का खाना लेने के बाद उसकी हिदायत के मुताबिक जहाज ने फिर से टेक ऑफ किया। जनूब की तरफ रवाना होने के 45 मिनट के बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में जाने के लिए कहा। जैसे ही वो वहां से गई, कूपर ने पैसों से भरा बैग अपने साथ बांधा और पैराशूट पहनकर कूद गया। पायलट के इल्म में बात तब आई जब उन्होंने हवा के प्रेशर को जहाज में महसूस किया। जब पूरी जगह का जायजा लिया गया तो पायलट्स को जहाज का दरवाजा खुला हुआ मिला, जिसको उन्होंने फौरन बंद किया और कूपर की तलाश शुरू की। पूरे जहाज में कूपर कहीं भी नहीं था सिवाय उसकी टाई और 2 पैराशूट के। हाईजैक जहाज की खोज लगाने के लिए करीब 3 फजाइया के अड्डे से जेट्स और एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हाईजैक होने के कुछ दिन बाद ही फौज को तलब किया गया और लगभग 1000 फौजियों ने पैदल और हेलीकॉप्टर्स की मदद से उस जगह की मुकम्मल तलाशी ली जहां से कूपर ने छलांग लगाई थी। मुसलसल कूपर की खोज में अमेरिका नाकाम रहा और ये उसके लिए शर्म की बात थी। लिहाजा केस की फाइल्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और 9 साल बाद 1980 में दरियाई कोलंबिया के मुकाम पर, जो कि पोर्टलैंड के बिल्कुल शुमाल में है, ब्रायन इंग्रम नामी एक लड़के ने जमीन में एक गड़ा खोदते 3 नोटों की गड्डियों के मिलने का इंकशाफ किया, जिन पर रबर बैंड्स अभी तक लगे हुए थे। ये रकम $5800 के लगभग थी और हैरान करने वाली बात यह थी कि कूपर को दिए गए करेंसी के सीरियल नंबर्स इनके साथ मैच हो गए थे और यूं कूपर के खिलाफ 1971 के बाद ये पहला सबूत सामने आया था। FBI ने साहिल समंदर की तलाशी ली, लेकिन कूपर का कोई भी निशान सामने नहीं आया। इस वाकये को गुजरे कई साल हो गए थे। कूपर फिल्म्स, बुक्स और सॉन्ग्स में मशहूर हो चुका था। 2007 में स्पेशल एजेंट लैरी कार ने मामले की संगीनी को संभालने का फैसला किया और दरखास्त की कि इसमें हुकूमते वक्त और पैसे को जाया ना किया जाए। लैरी ने बहुत तहकीक करके इस पूरे हादसे के बारे में जानने की अनथक कोशिश की। इसका मकसद अवाम तक ज्यादा से ज्यादा मालूमात पहुंचाना था ताकि कहीं से डीबी कूपर का कोई सुराग मिल सके। 2008 में कूपर रिसर्च टीम एक बार फिर से इस चैलेंज का सामना करने के लिए इकट्ठी हुई और इस मामले की तहकीकात के लिए इन्हें खसूसी राहत दी गई, लेकिन ये एक अनटोल्ड मिस्ट्री है जो आज तक हल नहीं हुई। किसी को खबर नहीं कि डीबी कूपर कहां से आया था और कहां चला गया। उसके नाम को लेकर भी कई लोग शक में हैं और उसके मकसद के बारे में भी कोई नहीं जानता कि उसने ये हाईजैकिंग क्यों की और इतनी रकम को उसने कहां खर्च करना था। नाजरीन, मैं सैयद बासित अली और मेरे साथ हैं सना अमजद। हम दोनों आपको ये पैगाम देते हैं कि हाल टीवी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए पक्का जुड़ जाएं इस चैनल से और देखते रहें इस चैनल को। क्यों आप भी रिपीट करें। बिल्कुल, और आपने इनके चैनल का बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।